हाय एवरीवन, वेलकम टू iQuanta। आई होप आपकी आईपीमेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज का जो वीडियो है बेसिकली वो है कंपैरिजन ऑफ कट ऑफ्स। हम आईपीमेट इंदौर, रोहतक एंड जिपमेट की कुछ पास्ट ईयर कट ऑफ्स देखेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आप अगर 2024 के लिए या फिर आईपीमेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ कि आपको कितना स्कोर करना है, राइट। तो आईपीमेट इंदौर में कट ऑफ कहाँ जाती है, कितना परसेंट पेपर आपको सही से सॉल्व करना है, ये हम देखेंगे। एंड सिमिलरली बात करेंगे रोहतक और जिपमेट के बारे में भी। एंड आईपीमेट इंदौर का मैंने कट ऑफ एनालिसिस थोड़ा सा डीप रखा हुआ है कंपेयर टू रोहतक एंड जिपमेट। 2019 से लेकर 2023 की जितनी भी कट ऑफ्स हैं आईपीमेट इंदौर की, उनका पूरा ट्रेंड कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर देखेंगे। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस कि कितना परसेंट पेपर हमको करेक्टली सॉल्व करना है, किस पेपर के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस पेपर में स्लो जाना है, किस पेपर में फास्ट जाना है। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन वी विल बी डिस्कसिंग आईपीमेट इंदौर पास्ट कट ऑफ्स। First of all, I have the table for 2019 on my right and 2020 here. आप जैसे देख सकते हैं कि ईयर 2019 में आईपी मैट में 100 क्वेश्चंस आते थे। अभी तो करंट 90 क्वेश्चंस आते हैं, बट 2019 में देयर यूज्ड टू बी 100 क्वेश्चंस। एंड जो पेपर फॉर्मेट रहता था वो आपका रहता था 20, 40 एंड 40 का। ओके, सो 20 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आते थे, 40 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आते थे, क्वांट एमसीक्यू में, और 40 आपके वर्बल में आते थे, राइट। बात करेंगे जनरल की कट ऑफ की। अगर जनरल की कट ऑफ बिकॉज कंपेरेटिवली हाई रहती है, सो शॉर्ट आंसर सेक्शन एवरी क्वेश्चन यूज टू बी 4 मार्क्स, राइट। इन आईपीमेट इंदौर टोटल ये 80 का सेक्शन होता था, 80 मार्क्स का, बट कट ऑफ जस्ट 20 मार्क्स गई है। दैट मीन्स अगर आप 20 में से आपको 80 में से सिर्फ 20 मार्क्स लाने हैं, दैट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन सही करने होते, आपकी शॉर्ट आंसर की कट ऑफ क्लियर हो जाती, राइट। सिमिलरली अगर हम एमसीक्यू की बात करें, यहाँ पे 40 क्वेश्चंस का ये सेक्शन होता था, टोटल यूज टू बी 160 एंड सॉल्विंग और गेटिंग अ स्कोर ऑफ 31 के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चन सही करने पड़ते। सो आपकी यहाँ पे भी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। सो जस्ट इमेजिन 40 में से जस्ट 8 क्वेश्चन करने पे आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है। एंड सिमिलरली वर्बल एबिलिटी में देयर यूज्ड टू बी 40 क्वेश्चंस, 40 into 4, ये सेक्शन 160 मार्क्स का होता था। एंड वर्बल, क्योंकि जनरली इंग्लिश हमें बचपन से ईजी लगती है, राइट, एंड वी डोंट फियर इंग्लिश दैट मच, इसीलिए यहाँ पे बच्चे थोड़ा ज़्यादा स्कोर करते हैं और 71 यहाँ पे कट ऑफ गई थी। दैट मीन्स 160 में से जस्ट आपको 71 मार्क्स लाने थे। सो एज यू कैन सी आईपीमेट इंदौर जनरली जो है एक थोड़ा सा टफ पेपर होता है कंपेयर टू रोहतक एंड जिपमेट, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है बिकॉज स्टूडेंट थोड़ा कम सॉल्व कर पाते हैं। फॉर रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज आई हैव मैंशनड योर कट ऑफ सेक्शन वाइज, EWS, NC, OBC, PWD, SC, ST, आप अपनी कट ऑफ यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि खासकर PWD, SC, ST स्टूडेंट्स का एक बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि कट ऑफ्स काफ़ी लो हैं, आप लोग इजीली आईपीमेट का पेपर क्लियर करके इंटरव्यूज में जा सकते हो, राइट। अब इसका ट्रेंड देखते हैं कि 2020 में क्या हुआ। ओके, 2020 में दिस वाज द कोविड ईयर। कोविड की वजह से पेपर का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया। देयर यूज्ड टू बी ओनली 60 क्वेश्चंस, सिर्फ 60 क्वेश्चंस आए यहाँ पर, जिसमें से 10 आपके आए शॉर्ट आंसर में, 20 आपके आए एमसीक्यू में एंड 30 क्वेश्चंस आए आपके वर्बल में। अगेन एवरी क्वेश्चन वाज ऑफ 4 मार्क्स। इफ यू काउंट द जनरल कट ऑफ शॉर्ट आंसर सेक्शन में 20 मार्क्स कट ऑफ गई आपकी। सो 40 में से सिर्फ 20 मार्क्स आपको लाने थे, यानी कि आधा सेक्शन करेक्टली सॉल्व करना था। सिमिलरली क्वांट एमसीक्यू सेक्शन 80 मार्क्स का था बिकॉज देयर वाज 20 क्वेश्चंस एंड आपको 26 मार्क्स लाने थे। दैट मीन्स अगर आप 20 में से सिर्फ 7 क्वेश्चन करेक्टली कर लेते तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है इस सेक्शन का। एंड वर्बल एबिलिटी अगेन 30 क्वेश्चन, दैट मीन्स 120 मार्क्स, 120 में से आपको सिर्फ 68 मार्क्स लाने थे, राइट। अगर मैं आपको एक परसेंटेज दूं कि 2019 और 2020 में कितना परसेंटेज ऑफ पेपर आपको करेक्टली करना पड़ता या फिर आपको टोटल का कितना परसेंट लाना पड़ता, सो हमको पता है वेरी क्लियरली इन 2019 100 क्वेश्चन आए थे, पेपर वॉज ऑफ 400 मार्क्स, आपको सिर्फ 122 स्कोर करना था इन टोटल, क्लियरिंग द सेक्शनल कट ऑफ्स, राइट। सो ये ध्यान रखना है आपको कि आईपीमेट इंदौर में सेक्शनल कट ऑफ्स होती हैं, आपको हर एक सेक्शन की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, मिनिमम कट ऑफ, राइट। बट क्या सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना हमारे लिए एक सेफ ऑप्शन है? नो। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ कट ऑफ तक ना जाएं, उससे थोड़ा ज़्यादा ही नंबर लेकर आएँ। जैसे कि इन ईयर 2019 122 आउट ऑफ 400 यहाँ पे आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा था, जो कि अगर आप देखोगे सिर्फ 30% था टोटल मार्क्स का। बट क्या ये एक सेफ स्कोर है? नो। आपको हमेशा अपना जो टारगेट है एटलीस्ट 60% का रखना है।
इट कुड बी अ केस कि पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो वो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, कट ऑफ्स उस हिसाब से एडजस्ट होंगी। बट जनरली आपको ये टारगेट रखना है कि जैसे यहाँ पे तो कट ऑफ काफ़ी लो गई है 30%, राइट। अगर कोई बच्चा 40-45% पेपर यहाँ कर देता तो बहुत सेफ होता, बिकॉज देन उसको इंटरव्यू में उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ती। वो अगर एक एवरेज इंटरव्यू भी देकर आता है तो उसका आईपीमैट इंदौर का स्कोर ही से सेव कर लेता, राइट। सिमिलरली 2020 में भी अगर आप देखोगे 114 आउट ऑफ 240 का टोटल था, करीब 47% ऑफ द टोटल आपको स्कोर करना पड़ता। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि अगर आप 45-50% आईपीमैट इंदौर के पेपर को करेक्टली सॉल्व करते हो, आपको इजीली इंटरव्यूज की कट ऑफ आ जाएंगी। अब क्विकली वी विल सी द कट ऑफ ऑफ 21, 22, 23 और हम एक ग्राफ देखेंगे कि कैसे इसकी कट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है या फिर सेम रह रही है। सो लेट अस गो टू द कट ऑफ्स ऑफ 21 एंड 22। 2019 और 2020 के बाद डिस्कस करते हैं 21 और 22 की कट ऑफ्स को, सो दैट हमें एक ट्रेंड पता लग जाए। 2021 में अगेन 100 क्वेश्चंस आए। यहाँ पे जो पेपर पैटर्न था पुराना ही फिर से आ गया बिकॉज कोविड वाज ओवर। अगर आप जनरल की कट ऑफ देखोगे, अगेन पेपर फॉर्मेट टर्न्ड इनटू 20, 40, 40 क्वेश्चन फॉर्मेट। ओके, सो यहाँ पे 80 में से जनरल को सिर्फ 16 मार्क्स लाने थे, 160 में से एमसीक्यू में सिर्फ 21 मार्क्स लाने थे और वर्बल में 160 में से सिर्फ 70 मार्क्स लाने थे, राइट। सो 80 में से 16, 160 में से 21 एंड 160 में से 70, विच इज़ वेरी वेरी लो। फॉर दैट रीजन इस साल 2021 में जनरल की कट ऑफ आउट ऑफ द टोटल 400 सिर्फ जो ओवरऑल कट ऑफ थी 107 पे गई, ओके, विच वॉज 27% ऑफ द टोटल मार्क्स। सो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अपने जो अटेम्प्ट्स हैं वो मैक्सिमाइज करने हैं, बट एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। आईपीमैट इंदौर का पेपर जो है वो एक लो स्कोरिंग एग्जाम है, एक्यूरेसी बेस्ड एग्जाम है और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ्स होती हैं। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। लेट अस चेक दिस 2022। ओके, 2022 में स्लाइड चेंज हुआ है आपके पेपर पैटर्न में, जहाँ पे 90 क्वेश्चन आए इन प्लेस ऑफ 100। ओके, एंड यहाँ पे शॉर्ट आंसर सेक्शन में 15 क्वेश्चन आए, क्वांट एमसीक्यू में 30 क्वेश्चंस आए एंड वर्बल एबिलिटी में 45 क्वेश्चंस आए। गॉट इट। इसी के बेसिस पे हम कट ऑफ्स देख लेते हैं। जनरल की कट ऑफ गई 20 आउट ऑफ हाउ मच? शॉर्ट आंसर सेक्शन वाज ऑफ 60 मार्क्स नाउ बिकॉज देयर आर 15 क्वेश्चंस, राइट। सिमिलरली 120 में से क्वांट एमसीक्यू की कट ऑफ गई 43 मार्क्स, राइट। क्लोज टू आप कह सकते हो कि 1/3, राइट। एंड देन वर्बल एबिलिटी 45 क्वेश्चंस का था, 180 में से कट ऑफ गई 112। अगेन मैं आपने हर साल देखा होगा कि वर्बल एबिलिटी में कंपैरेटिवली स्टूडेंट ज़्यादा स्कोर करते हैं। दैट इज बिकॉज आईपीमैट इंदौर का पेपर ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स सारे स्टूडेंट्स देते हैं, इंग्लिश लगभग सबकी साउंड होती है एंड दैट इज़ वाई स्कोर यहाँ पे ज़्यादा आता है। एंड कंपैरेटिवली अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट्स को देखोगे कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ के, वो इतना ज़्यादा स्कोर यहाँ पे नहीं कर पाते। इनफैक्ट काफ़ी बायोलॉजी वाले बच्चे भी बिना मैथ्स के पेपर देते हैं। सो दैट इज़ वाई क्वांट की कट ऑफ थोड़ी सी लो रहती है। बट अगर आप यहाँ पे टोटल देखोगे, जो जनरल की कट ऑफ है 175 आउट ऑफ 360, राइट। इस साल जो टोटल था पेपर का दैट वाज मैक्सिमम मार्क्स वाज 360, उसमें से 175 लाना था, विच वाज क्लोजली 48.6%, क्लोज टू 48.6% ऑफ द टोटल मार्क्स। अगेन आप देख रहे हो अभी तक 19, 20, 21, 22 में कभी भी कट ऑफ 50% क्रॉस नहीं की है, क्लोज टू 50% रही है, राइट। तो 4 साल के ट्रेंड से हमको पता लगता है कि आईपीमैट एक लो स्कोरिंग एग्जाम है, एक्यूरेसी बेस्ड एग्जाम है। आप अगर अच्छा सा एक एनालिसिस करके जाते हो अपनी कट ऑफ का, सेम वे में अपने मॉक्स को भी एनालाइज कीजिए, उसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कितना आप स्कोर कर रहे हो, राइट। एंड जितना ज़्यादा अपना स्कोर बढ़ा सको यार उतना अच्छा, गलत अटेम्प्ट्स आपको नहीं करने हैं बिकॉज यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ्स भी हैं। ऑल्सो इस एग्जाम में आपको एक ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि आपको क्वांट्स पसंद है आप तो फिर क्वांट ही कर रहे हो, या फिर आपको इंग्लिश पसंद है आप इंग्लिश ही कर रहे हो। यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ ऑफ ऑल द सेक्शंस। गॉट इट। लेट अस नाउ डिस्कस द कट ऑफ ऑफ द लेटेस्ट ईयर 2023। इससे आपको बिल्कुल फेयर आइडिया लग जाएगा। आई वुड अगेन लाइक टू से यहाँ कट ऑफ 27% गई है, 48% गई है। देखते हैं 2023 में कितनी कट ऑफ गई है। सो लेट अस नाउ चेक द कट ऑफ ऑफ 2023 इन विच वी हैड 90 क्वेश्चंस। तो 2022 का जो पैटर्न था वो 23 में भी रेप्लिकेट हुआ था एंड मोस्ट प्रोबेबली 2024 में भी यही पैटर्न आपका रहेगा, इन विच सेक्शन वाइज शॉर्ट आंसर वी हैड 15 क्वेश्चंस, MCQ we had 30 questions and VA we had 45 questions. So if you check the total of each section, in quant it became 60, in MCQ it became 120 and in verbal ability आपका जो total था वो 180 का था। Now let us check the cutoff comparison with 2022. जनरल के लिए सिर्फ 12 मार्क्स कट ऑफ गई है 2023 में। दैट मीन्स आपको 15 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन सही से करने थे एंड MCQ में 30 क्वेश्चन आए थे, आपको स्कोर करना था 39।
39 स्कोर करने के लिए अगर आप 10 क्वेश्चन करेक्टली कर देते कट ऑफ क्लियर हो जाती, एंड वर्बल एबिलिटी में 180 में से 125 कट ऑफ गई है। तो आप देख रहे हो कि वर्बल की कट ऑफ ना ईयर पर ईयर इंक्रीज हो रही है। क्वांट एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर की काइंड ऑफ सेम रह रही है, 20 के ऊपर कभी जा ही नहीं रही है। तो टोटल कट ऑफ कितनी गई 2023 में? 176 आउट ऑफ 360, दैट मीन्स अगेन 48.8%। यानी कि अगर आप 50% पेपर कर देते हो विद सेक्शनल कट ऑफ क्लियर, डिसेंट स्कोर्स इन शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू एंड वर्बल में आपको थोड़ा अपना अटेम्प्ट हाई रखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम द पास्ट ईयर कट ऑफ कि आपका जो कट ऑफ है वो इंक्रीज ही हो रहा है, राइट, वर्बल एबिलिटी में। तो आप अगर 50% ले आते हो डेफिनेटली आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, बट आपको एक ध्यान रखना है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 60% का होना चाहिए। 60% होता है टोटल, यानी कि अगर आप 360 में का 60% निकालोगे, समवेयर अराउंड 216 आता है। आप अगर 216 220 के आसपास नंबर ला रहे हो, वो बहुत सेफ स्कोर है, बिकॉज इससे आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगी। आप सबको पता है कि आईपी मैट इंदौर में 65% जो स्कोर होता है वो आपका आईपी मैट टेस्ट का लगता है, राइट, एंड द रेस्ट 35% इज ऑफ योर पोस्ट इंटरव्यू, राइट। एकेडमिक्स का डायरेक्ट वेटेज यहाँ पे नहीं है, राइट, बट एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि 10th और 12th की परसेंटेज आपको डेफिनेटली हेल्प ही करेगी, बिकॉज दैट गिव्स द इंटरव्यूअर एन इम्प्रेशन कि दिस गाइज एकेडमिकली साउंड, ही विल बी परफॉर्मिंग गुड इन द IPM प्रोग्राम एज वेल। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द IPMAT इंदौर पास कट ऑफ्स। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल। आपका टारगेट स्कोर 60% का होना चाहिए, बट अगर आप मॉक्स में इनिशियली 40 to 50% भी लेकर आ रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड। लास्ट के जो आपके मॉक्स हैं, अगर आप 15 के आसपास मॉक दे रहे हो, 20 के आसपास मॉक दे रहे हो या 10 भी दे रहे हो, आपको लगभग अचीव करना है 55-60% के आसपास। दैट वुड बी अ वेरी सेफ स्कोर। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। नाउ लेट अस डिस्कस IPMAT रोहतक एंड जिपमैट कट ऑफ्स फॉर पास्ट ईयर्स। ओके, वहाँ देखते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है। ऐसा वी विल नाउ टॉक अबाउट IPM रांची रोहतक। से पहले मैं आपको सिर्फ एक रांची का ग्लैंस दे देता हूँ। 2023 की ये कट ऑफ्स हैं। आपको पता है IPMAT रांची जो है बेसिकली IPM रांची, यहाँ पे आपका इंदौर का ही स्कोर एक्सेप्ट होता है, आपको अलग से एग्जाम नहीं देना है, इनका अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। एंड यहाँ पे जो आपका IPMAT इंदौर में जनरल के लिए स्कोर होना चाहिए, दैट विल बी 187 आउट ऑफ 360। ओके, इस पे इन्होंने आपको कॉल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो करीब करीब आप कह सकते हो कि इंदौर का जो पेपर होता है उसमें करीब 720 लोगों को कॉल्स जाती हैं। सीट आपको पता है इंदौर में 150 है, रांची में 120 है। तो ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, ओके, फॉर रांची। लेट अस डिस्कस रोहतक एंड जिपमैट कट ऑफ्स नाउ। नाउ हियर वी हैव IPM रोहतक पास कट ऑफ ईयर 2022 एंड 2023। क्योंकि IPM रोहतक जो है, IPMAT रोहतक, ये थोड़ा सा ईजियर लेवल का एग्जाम होता है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी होते हैं इंदौर के कंपैरिजन में, इसलिए बच्चे यहाँ पे ज़्यादा सॉल्व कर पाते हैं। दैट इज़ वाई इसकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी शूट अप होती है हर साल। ओके, जैसे 2022 में अगर आप जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देखोगे, आपको पता है कि IPMAT रोहतक का जो एग्जाम पैटर्न है दैट इज ऑफ 40 क्वेश्चंस पर सेक्शन, राइट। यहाँ पे आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, तो क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, राइट। यहाँ पे जो आपका टोटल होता है पेपर का, क्योंकि इसमें 120 क्वेश्चंस हैं, 120 into 4, योर टोटल बिकम्स 480 मार्क्स, राइट। जनरल के लिए जो आपकी कट ऑफ जा रही है दैट इज समवेयर अराउंड 306, राइट। एंड एट द सेम टाइम कितने स्टूडेंट्स को कॉल गया ऑन क्लियरिंग दिस कट ऑफ? जनरल के 400 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल्स गए। तो दिस टोटल इज नॉट द मार्क्स, ओके, ये इंटरव्यू कॉल्स कितनों को रोल आउट हुई, ठीक है, ये उसका डेटा है। सिमिलरली EWS में जो कट ऑफ थी आउट ऑफ 480 दैट वाज 261, and these many students, 81 EWS students were called for the interview. You can read rest of the table for your category, right? I will directly come to 2023 now because 2023 में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। आप देख रहे हो कि ईयर 2022 में जनरल की कट ऑफ आउट ऑफ 480 सिर्फ 306 गई है, राइट। बट इन ईयर 2023 ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, 409 पे चली गई आउट ऑफ 480। इसमें भी जो पेपर था वो 480 मार्क्स का था, सेम पैटर्न का था, 40 क्वेश्चंस पर सेक्शन। एंड यस, IPMAT रोहतक में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं होती हैं, ओके। मे बी ये अगले साल लगा दें तो वो एक इश्यू हो सकता है, बट आप जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। बट यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ ऐसी होती नहीं है, एंड आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल सकते हो। जैसे अगर आपका क्वांट और वर्बल बहुत अच्छा है, आप उसी के बेसिस पे काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। क्वांट अगर अच्छा नहीं है तो आप लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल में ज़्यादा नंबर पुल कर सकते हो, राइट। बट यहाँ आप देखिए कितने का इंक्रीज हुआ है, from 306 it directly went to 409, that means there was an increase of 103 marks,
बहुत बड़ा इंक्रीज है ये। एंड इसीलिए आप देख रहे हो जनरल के 323 स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉल गई है ईयर 2023 में। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए 480 में से 409 इज़ अ ग्रेट स्कोर, राइट। तो आपका टारगेट स्कोर ये होना चाहिए इस साल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, आईपी मैट रोहतक के लिए। ये कट ऑफ इसलिए ज़्यादा है बिकॉज ऑफ कोर्स पेपर थोड़ा ईजी आया होगा इस साल, और वैसे भी रोहतक जो होता है वो थोड़ा ईजी ही रहता है इंदौर से, ओके, इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू कैन रीड योर cut off from here, and DAP here is differently abled, okay, so this is kind of PWD category, okay, इसका कट ऑफ आप खुद से यहाँ से पढ़ सकते हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जिपमैट का कट ऑफ फॉर जम्मू एंड बोधगया। सो नाउ दैट वी हैव सीन रोहतक कट ऑफ्स, ठीक है, अब हम चेक करेंगे आई एम बोधगया की कट ऑफ्स, राइट। फॉर दिस यू हैव टू राइट द जिपमैट, एंड जिपमैट में 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 400। 2023 की कट ऑफ में लेके आया, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कट ऑफ। व्हाट इज फर्स्ट कट ऑफ? पहली जो लिस्ट निकलती है स्टूडेंट्स की जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, उसकी ये लिस्ट है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटलिस्ट मूवमेंट भी होता है। व्हाट इज़ वेटलिस्ट मूवमेंट? सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो कट ऑफ सेट हुई है फर्स्ट कट ऑफ उतने ही स्टूडेंट्स को कॉल जाता है। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु लीव द सीट्स, राइट, क्योंकि साथ में CUT UG की काउंसलिंग भी चल रही होती है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं एंड दे लीव द सीट्स, राइट। सो ड्यू टू दैट यहाँ पे वेटलिस्ट मूवमेंट वगैरह भी होता है। बट अभी देख लेते हैं कि जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, राइट। सो जनरल के लिए 342 आपकी कट ऑफ थी 2023 में, जो फर्स्ट कट ऑफ रिलीज हुई थी आउट ऑफ 400। EWS के लिए 323, NCOBC के लिए 303, SC 258, ST 205, PWDS 199। अभी मैं आपको इसके बाद सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि ये कितना डिक्रीज होता है यहाँ से। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है कि हर साल ये कट ऑफ इतनी ही जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करना है और एक्यूरेसी साथ में होनी चाहिए। सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन करने से बात नहीं बनेगी, आपको करेक्टली करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट रखना है, ताकि अगर कट ऑफ शूटअप भी होती है तो आप सेफ रहें, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड कट ऑफ, ओके। सो अभी हमने देखा कि जनरल की कट ऑफ फर्स्ट जो गई थी 342 थी, इट केम डाउन टू 331, ओके। सो GN यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल है, राइट। SNG होता है सुपर न्यूमररी गर्ल्स, ओके। सो ये कुछ सीट्स होती हैं जो कोटा बेस्ड होती हैं, बट ये आप देख लीजिए कि जनरल की जो कट ऑफ है सेकेंड कट ऑफ वो 331 और मोर गई है। EWS की 313 गई है, NCOBC की 285, SC 232, 173 फॉर ST एंड 160 फॉर PWD। सो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि अगर हम 350 के आसपास लेकर आए जिपमैट के पेपर में, सो काफ़ी ज़्यादा सेफ आप रहोगे, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड कट ऑफ। फाइनली देख लेते हैं, let's see if we have the third cutoff as well. Yes, so we have third cutoff as well, okay. इस साल third cutoff तक ही गया था। So again for general neutral it was 313, EWS 289, 255 for NCOBC, 203 for SC, 148 for ST and then 159 for PWD. I would again say क्योंकि ये easy exams है, रोहतक और जिपमैट easy exams है, इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, राइट। एंड यूजुअली यहाँ पे जैसे इंदौर में आपका पेपर हाफ मार्क्स लाने पे क्लियर हो जाता है, राइट। 360 में से आपका 170 180 आता है, तो वहाँ पे कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस होते हैं बिकॉज एग्जाम डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे क्वेश्चन जनरली ईजी रहते हैं। सो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ओके। लेट्स लुक एट जम्मू कट ऑफ नाउ। सो दिस इज द कट ऑफ ऑफ जम्मू, ओके। जम्मू में कहीं कहीं पे सेक्शनल की कट ऑफ भी रहती है, जैसे वर्बल एबिलिटी में, राइट, वर्बल एबिलिटी वगैरह में सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, और कभी कभी ऐसा बोधगया भी होता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही सेक्शन पे पूरा ध्यान रखना है, ओके। डू स्टडी ऑल द सेक्शंस वेल, ठीक है, ताकि आप तीनों में अच्छा कर पाओ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे किसी सेक्शन के बेसिक भी क्लियर नहीं होते, जस्ट बिकॉज वी हेट दैट सेक्शन और वी डोंट लाइक दैट सेक्शन, हम उसको पढ़ते ही नहीं, उतना सीरियस नहीं लेते और किसी एक दो सेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट समटाइम्स इट हैपन्स कि जो सेक्शन हमारे फेवरेट हैं उनके क्वेश्चन टफ आते हैं, और जो तीसरा सेक्शन है जो हमें पसंद नहीं है उसका पेपर बहुत ईजी आता है, उसका सेक्शन बहुत ईजी आता है, एंड दैट कैन बिकम स्कोरिंग फॉर यू मैनी टाइम्स, ओके। सो 2023 में अगेन आपको पता है कि जम्मू भी जिपमैट का ही कट ऑफ स्कोर एक्सेप्ट करता है। 100 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो जनरल मेल की जो कट ऑफ यहाँ पे गई है पहली, वो 350 गई है, राइट। एंड जिन स्टूडेंट्स का 333 के आसपास है, दोज वर वेट लिस्टेड, ओके। यहाँ तक वेट लिस्ट, इतने मार्क्स तक वालों को वेट लिस्ट में रखा गया था। सिमिलरली जनरल फीमेल 328, आप देख रहे हो कि जो जनरल फीमेल हैं उनकी कट ऑफ लगभग 22 मार्क्स कम गई है मेल्स के कंपैरिजन में। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द जेंडर डाइवर्सिटी, ओके। देयर इज जेंडर डाइवर्सिटी इन
जम्मू एंड बोधगया, बोधगया का थोड़ा अलग सिस्टम होता है, यहाँ पे लगभग 5% जो होता है जेंडर डाइवर्सिटी पे बेस्ड रहता है, तो करीब करीब आप कह लो कि 22 नंबर जो है जेंडर डाइवर्सिटी की वजह से जनरल फीमेल के कम है। सिमिलरली मेल और फीमेल एनसीओबीसी की आप बात करो, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 303 फॉर मेल्स, 281 फॉर फीमेल्स। Same is the case for EWS as well, 318 to 96, there's a difference of somewhere around 22 marks, right? And these are the wait listed cutoffs, ठीक है। So ऐसा नहीं रहना है कि आपको हमेशा एक सेट स्कोर एग्जाम में लेके जाना है। अगर इजी एग्जाम होगा आप ज़्यादा करेंगे, टफ एग्जाम होगा आप कम करेंगे, अपनी एक्यूरेसी हमेशा हाई रखेंगे, चाहे पेपर इजी हो या चाहे टफ हो। फाइन, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द कट ऑफ्स। अब मैं आपको थोड़ा बहुत कोर्स का एक ओवरव्यू देता हूँ। देयर वुड बी मेनी स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द कोर्स। सो हमारा ये रहता है बेसिकली इन आई क्वांटा वी हैव बैचेस वेयर वी कवर योर सिलेबस बाय फरवरी। ओके, फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, राइट, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, डाउट क्लैरिफिकेशन, प्रैक्टिस सेशंस, ओके, व्हाटएवर देयर इज, ये आपका पूरा कोर्स फेब तक कंप्लीट हो जाता है। व्हेन यू कम इन अप्रैल, बिकॉज डेफिनेटली जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बोर्ड्स होगा मार्च में, राइट, और यू कुड से फेब मिड से मार्च एंड तक उनका बोर्ड होता है। सो अप्रैल टू जून जब तक एग्जाम होता है आईपीमेट इंदौर का, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 75 डेज। तो हमारे सारे फुल कोर्स स्टूडेंट्स को एक रिवीजन कोर्स भी साथ में मिलता है। इन 75 डेज में हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे 4 to 5 आवर्स की लाइव क्लासेस करते हैं, जिसमें प्रैक्टिस रहती है, रिवीजन रहता है, एंड दिस अ क्विक गो थ्रू। ओके, सो एज वी सेड, जैसे ही हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है 5-6 मंथ में खत्म करके, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस, डाउट क्लैरिफिकेशन, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स ये होते हैं, राइट, एंड आपको एक डैशबोर्ड मिलता है यहाँ पे जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, एंड एज आई सेड क्रैश कोर्स लास्ट के 2.5 महीने में आपका हम सब कुछ रिवाइज करा देते हैं। ओके, सो कोर्स में आपको काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस, ये सारी क्लासेस जूम पे होती हैं, यू कैन इंटरेक्ट विद द टीचर राइट देयर। अनलाइक अदर ऑनलाइन क्लासेस वी डोंट हैव दैट मैकेनिज्म कि आप बस चैट करिए टीचर के साथ। इट्स अ डायलॉग बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क योर डाउट्स राइट देयर, ओके, ऑन द स्पॉट, वहीं पे क्लियर होते हैं। डेली स्टडी प्लान, बेसिकली आपको एक स्टडी प्लान दिया जाता है कि आपको कितने क्वेश्चंस डेली करने चाहिए, जिससे आपके पास एक डायरेक्शन हो, एक ट्रैक हो, आप बर्नआउट भी ना हो और ज़्यादा ना कम, एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस डेली बेसिस पे कंज्यूम करो, ठीक है। देन देयर आर रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल, so all our classes are also recorded, suppose you miss them, okay, they'll also be saved as a recording so that you can watch them later, और अगर आप बाद में भी क्लास ले रहे हो then also you can ask us doubts, okay। Finally what do we have, practice sessions in which we have assignments topic wise, suppose आपका numbers की आजकल क्लासेस चल रही हैं, so there would be somewhere around 150 to 200 questions for practice on your dashboard related to the numbers के अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे HCF, LCM, divisibility, factors, whatever topics are there, okay। एंड फाइनली देयर इज 24/7 डाउट सॉल्विंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो एंड वाइल प्रैक्टिस सपोज यू सॉल्व 20 क्वेश्चन एंड यू आर स्टक इन 7 to 8, वो 7 to 8 अगर आपके सेम डे सॉल्व नहीं हुए या बहुत जल्दी सॉल्व नहीं हुए, यू माइट फॉरगेट एंड यू माइट इवन लूज इंटरेस्ट अगर डेली बेसिस पे आपको 7-8 डाउट्स आ रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग सॉल्व। दैट इज अ वेरी बिग फ्रस्ट्रेशन, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ। एंड यू ऑल्सो हैव मॉक टेस्ट सीरीज, राइट, ड्यूरिंग योर क्रैश कोर्स से पहले ही हम थोड़ा मॉक रिलीज कर देते हैं। 10 to 12 मॉक्स आपके इंदौर के भी रहते हैं, रोहतक के भी रहते हैं, जिपमैट के भी रहते हैं, सो दैट यू हैव अ क्लियर आइडिया, अ गुड टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी, और आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो। पेपर में आप सडनली पैनिक ना करो, ठीक है, बिकॉज पढ़ने की चीज़, पढ़ने का तरीका और एग्जाम लिखने का तरीका दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आपको पढ़ना तो अच्छे से है ही, बट एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इंदौर में आपको अलग तरीके से अटेम्प्ट करना है, रोहतक जिपमैट में थोड़ा स्पीड में जाना है। फाइनली सपोज यू राइट योर एग्जाम एंड यू हैव, वी विल ऑल्सो रिलीज आर कट ऑफ्स की, इस बार की लगभग कट ऑफ इतनी जा सकती है व्हेन वी एनालाइज द एग्जाम पेपर, एंड सपोज यू फील दैट ओके आई एम गेटिंग दिस मच थ्रू द आंसर की एंड ऑल, you can directly come to interviews where we have Zoom based interviews. We check your profile, okay, whatever your academic achievement is 10-12 के मार्क्स के बेसिस पे, आपकी स्ट्रीम के बेसिस पे, है ना, आपकी हॉबीज, पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बेसिस पे वी आस्क यू सम क्वेश्चंस। सपोज आपने कहीं पे कुछ अचीव भी किया है, कोई सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं, बेस्ड अपॉन दैट सबके इंटरव्यूज अलग होते हैं, देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, वेयर वी फाइंड आउट कि क्या आंसर में, क्या आपका आंसर स्ट्रॉन्ग इनफ है या नहीं है, इज इट क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, इज इट लॉजिकल, इज इट द राइट वे यू शुड आंसर इट, राइट, एंड व्हाट कुड बी अ प्रोबेबल सेट ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आपका आंसर यहाँ पे रिव्यू किया जाता है। देयर आर समवेयर अराउंड 4 to 5 मॉक इंटरव्यूज, ठीक है, जिनमें सब कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं रिलेटेड टू एकेडमिक्स, ओके, समथिंग अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, करियर प्लान्स,
वाई यू आर परसिंग IPM, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं सबसे, तो ये सब कुछ यहाँ पे रहता है. सो इन आर कोर्स यू आर गेटिंग क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, VRC. यू नो क्वांट एंड VRC बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके IPMAT इंदौर में, वाइल क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल तीनों के तीनों सेक्शंस आपके जिपमैट और रोहतक में आते हैं, राइट. तो ये भी हम आपको पढ़ाते हैं. एंड फाइनली साथ में आपका क्वांट के अंदर हायर मैथ्स हो गया विच इज़ फॉर इंदौर. ओके, सो यू कैन टेक द iQuanta क्लासेस, ओके, फ्रॉम iQuanta.in. आप को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्स का, वहाँ पे जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं. अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे एक डेमो रिक्वेस्ट कर सकते हैं. कोई डाउट्स होते हैं आपको तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ओके, रिगार्डिंग द कोर्स. सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द कट ऑफ्स. ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा, इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, ओके. एंड इन बिटवीन इफ यू हैव एनी डाउट्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा. दैट ग्रुप इज 24/7 एक्टिव. वट एवर क्वेरी यू पुट देयर, बी इट क्वेश्चन और सम अदर क्वेरी कि मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, मुझे कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, यू आर फीलिंग लो, राइट, any kind of query, any kind of interaction is possible there, so you can come. There are so many students like you, है ना, बहुत सारे बच्चे उस ग्रुप में हैं. आइए, बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, है ना, that keeps you motivated as well. So that's it, and if you have any doubts, do comment.